नमस्ते बच्चों। व्याकरण में आगे हमें प्रयोग के कारण क्रियाभेद पर विचार करना है। तो हम जो क्रिया रहे थे इसके अंतर्गत हमने देखा कि क्रिया क्या है, फिर कर्म के कारण क्रियाभेद क्या है, अर्थ के कारण क्रियाभेद क्या क्या है, बनावट के कारण क्रियाभेद क्या क्या है, और आगे जो है प्रयोग के कारण क्रियाभेद, इसे हम वाच्य कहते हैं। तो ये कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो एक शब्द ये है कि देखिए, एक उदाहरण, इसमें एक वाक्य ये है कि मैं यहाँ कपड़े सीता हूँ। एक वाक्य है। और दूसरा वाक्य है यहाँ कपड़े सिए जाते हैं। और तीसरा वाक्य है कि मुझसे सिया नहीं जाता। ये 3 वाक्य हैं, आपके किताब में पहले दिया हुआ ये उदाहरण है। मैं यहाँ कपड़े सीता हूँ, यहाँ कपड़े सिए जाते हैं, मुझसे सिया नहीं जाता। और भी 3 उदाहरण इसमें दिया हुआ है। हम यहाँ बिस्कुट बनाते हैं। हम यहाँ बिस्कुट बनाते हैं। ये जो पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है यहाँ बिस्कुट बनाए जाते हैं। यहाँ बिस्कुट बनाए जाते हैं। और एक उदाहरण है हमसे बिस्कुट नहीं बनाए जाते। हमसे बिस्कुट नहीं बनाए जाते। और भी उदाहरण दिया हुआ है, वह सोता है। उससे सोया नहीं जाता। उससे सोया नहीं जाता। देखिए, पहले उदाहरण में मैं यहाँ कपड़े सीता हूँ, यहाँ कपड़े सिए जाते हैं, मुझसे सिया नहीं जाता। दूसरे में हम यहाँ बिस्कुट बनाते हैं, यहाँ बिस्कुट बनाए जाते हैं, हमसे बिस्कुट नहीं बनाए जाते। और भी उदाहरण दिया हुआ है, वो सोता है, उससे सोया नहीं जाता। तो जो पहले प्रयोग के वाक्यों में जो है क्रिया द्वारा कर्ता पर बल दिया जाता है, यानी कि मैं यहाँ कपड़े सीता हूँ, इसमें जो है क्रिया द्वारा कर्ता पर ही बल है। यहाँ पर भी हम यहाँ बिस्कुट बनाते हैं, वहां पर कर्ता पर बल है क्रिया द्वारा। और ये क्रिया का जो प्रधान विषय जो है कर्ता है। देखिए, इसमें जो एक कर्ता ही प्रमुख है। इसमें क्रिया का जो प्रमुख विषय कर्ता है। इसमें क्रिया का जो मुख्य विषय कौन सा है? कर्ता ही है। क्रिया का मुख्य विषय जो है कर्ता ही है। तो क्रिया द्वारा कर्ता पर बल होता है और क्रिया का जो प्रधान विषय कर्ता होता है। तो दूसरे प्रकार के जो वाक्यों में जो है, दूसरे प्रकार के वाक्यों में क्रिया का बल
कर्ता पर नहीं है। क्रिया का बल जो है कर्म पर है। क्रिया का बल जो है ये कर्म पर है। क्रिया का बल कर्म पर है। यहां पर भी क्रिया का बल कर्म पर है। और तीसरे प्रकार के वाक्य में जो है क्रिया का बल कर्ता पर भी नहीं है, कर्म पर भी नहीं है और उसके कुछ भाव पर है। उसमें जो है किसी भाव पर ही उसका बल पड़ा हुआ है। तो ये पहले तरह के वाक्य में जो है क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, दूसरे में जो है कर्म है, तीसरे में जो है एक भाव पर ही बल दिया हुआ है। कर्ता के विधान का मुख्य विषय जो है कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, अपितु उसके अर्थ, क्रिया का जो अपना अर्थ ही मुख्य है, उससे सोया नहीं जाता तो बिस्कुट नहीं बनाए जाते। उस क्रिया का जो अर्थ है उस पर ही बल है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर जो है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो बहुत सारे जो भेद होते हैं, बहुत सारे नहीं है, 3 प्रकार के जो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया के मुख्य विषय कर्ता है तो कर्मवाच्य, क्रिया का मुख्य विषय कर्म है तो कर्मवाच्य, क्रिया का मुख्य विषय कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, वे भाववाच्य है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 3 प्रकार के प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, इसके आधार पर क्रिया उसके जो 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य ऐसा ही लिखा जाता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य। यहाँ पर हमें यह देखना है कि वाच्य माने क्या है। वाच्य माने क्या है? क्या है वाच्य? वाच्य का एक वाच्य की एक परिभाषा है, क्रिया के जिस रूपांतर से, क्रिया के जिस रूपांतर से
यह ज्ञात होता है कि यह ज्ञात होता है कि वाक्य में यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। तो देखिए वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, यह बताना, यही वाच्य है। कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। प्रयोग के कारण क्रिया भेद उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतर से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है। मैं यहाँ कपड़े सीता हूँ। यहाँ पर जो है क्रिया का जो मुख्य विषय कर्ता ही है। यहाँ कपड़े सिए जाते हैं, यहाँ पर क्रिया का जो मूल विषय जो है कर्म है, उससे सिया नहीं जाता। वहां पर जो है क्रिया का अर्थ ही उसका मुख्य विषय है। इस दृष्टि से कहें तो ये वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के जो 3 भेद होते हैं, ये वाच्य के 3 भेद होते हैं। वो क्या क्या है ये हमें देखना है। देखिए ये कर्तृवाच्य माने क्या है? पहला जो है कर्तृवाच्य। पहला जो है कर्तृवाच्य। तो हमने जो पहले वाच्य क्या है उसमें बताया गया है कि वाच्य क्या है? क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। तो ऐसा है तो कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृवाच्य ये है कि क्रिया के विधान का मुख्य विषय क्या होता है? कर्ता होता है। तो कर्ता है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य कहते हैं। तो ऐसा है तो कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य ये है कि जिसमें क्रिया का विधान का मुख्य विषय क्रिया के
विधान का मुख्य विषय कर्म होता है। कर्म होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म होता है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य क्या है और कर्मवाच्य क्या है। कर्तृवाच्य ये है कि क्रिया के विधान का मुख्य विषय वहां पर क्या होता है? क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता होता है तो कर्तृवाच्य, कर्म होता है तो कर्मवाच्य, और क्रिया के विधान का मुख्य विषय क्रिया का अर्थ ही होता है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, कर्ता नहीं, कर्म नहीं, फिर क्रिया का अपना अर्थ ही मुख्य विषय है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाववाच्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। वाच्य क्या है? वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। प्रयोग के आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनकी परिभाषा देखिए। क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्म होता है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता नहीं, कर्म नहीं, क्रिया का अपना अर्थ है, प्रमुख विषय है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है, देखिए। कर्तृवाच्य के लिए एक उदाहरण आपके किताब में दिया हुआ है कि लड़का गेंद खेलता है। लड़का गेंद खेलता है। इसमें जो खेलना क्रिया है उसका जो सीधा संबंध कर्ता से है, लड़का से है। यहाँ पर जो कर्ता जो है लड़का है। और कर्मवाच्य के एक उदाहरण है मुझसे कपड़ा सिया जाता है। मुझसे कपड़ा सिया जाता है। यहाँ पर जो है सीना जो क्रिया है, उस क्रिया का जो संबंध कर्ता से नहीं है, उस क्रिया का संबंध यहाँ पर कपड़ा जो है कर्म से है। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य में जो है नहीं का प्रयोग होता है। मुझसे सोया नहीं जाता। मुझसे सोया नहीं जाता। इसमें जो सोना जो क्रिया है इसका संबंध किससे है? ये कर्ता से भी नहीं है, कर्म से भी नहीं है, और उस क्रिया का जो अर्थ है उससे उसका संबंध है, नहीं जाता, सोया नहीं जाता। इससे उस क्रिया के जो अर्थ से उसका संबंध है, तो इसलिए इसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो अगला जो पॉइंट हमें पढ़ने को है,
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बनने की रीति। अगला ये है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बनने की जो रीति। कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने की रीति। तो देखिए, एक उदाहरण के तौर से इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। कर्तृवाच्य की क्रिया को, जब हमें कोई कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य मिले तो उस कर्तृवाच्य की क्रिया को पहले हमें सामान्य भूत के रूप में लाकर फिर उसके साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जा क्रिया के रूप लगाने से कर्मवाच्य क्रिया बन जाती है। तो हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाना है यही देखना चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, वो ये है, राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है, ये तो कर्तृवाच्य है। इससे हम किस प्रकार कर्मवाच्य बनाया जाता है, उसके लिए पहले हमें क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में लाना चाहिए। यहाँ पर क्रिया जो है खाता है, इसके जो सामान्य भूतकाल का रूप है खाई जाती है। खाई जाती है, तो पहला जो पार्ट पूरा हो गया। क्रिया के जो सामान्य भूतकाल के रूप में हमने लाया, फिर उसका काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जा का प्रयोग करना चाहिए। काल, ये कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। फिर पुरुष, कौन सा पुरुष का प्रयोग किया हुआ है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, इसके अनुसार जा क्रिया का जो रूप लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो जाति है यही है। तो राम रोटी खाता है, इसका जो कर्मवाच्य है, राम से रोटी खाई जाती है। तो कर्तृवाच्य कौन सा है? राम रोटी खाता है। उससे बनाए गए कर्मवाच्य क्या है? राम से रोटी खाई जाती है। इसके लिए एक नियम है, वो ये है कि कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूत के रूप में लाकर उसके साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जा क्रिया के रूप लगाने से कर्मवाच्य क्रिया बन जाती है। और एक उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है, वो ये है, देखिए आप, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। तो इससे भी हमें कर्मवाच्य बनाना है, वो इस प्रकार है।
लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया। राम रोटी खाता है, राम से रोटी खाई जाती है। लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया। और फिर हम किस प्रकार कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, इसका भी उदाहरण दिया हुआ है। कर्तृवाच्य है मैं नहीं जाता, इससे बनाए जाने वाले भाववाचक क्रिया ये हैं, भाववाच्य ये हैं मुझसे नहीं जाया जाता, और एक उदाहरण भी दिया हुआ है, घोड़ा नहीं चलता, उससे बनाए जाने वाले भाववाच्य क्रिया है, भाववाच्य है घोड़े से नहीं चला जाता, देखिए नहीं, मैं नहीं जाता, मुझसे नहीं जाया जाता। घोड़ा नहीं चलता, घोड़े से नहीं चला जाता। वाच्य परिवर्तन के समय यह ध्यान रखने का विषय है कि कर्मवाच्य में द्विकर्म क्रिया का प्रधान कर्म कर्ता बन जाता है। यदि कभी कभी जो कर्मवाच्य में द्विकर्म आ जाता है तो पहला कर्म जो है कर्ता बन जाता है। तो गौण कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तब भी कर्म ही बन के रहता है। ये नोट करने के लिए दिया हुआ है। यदि किसी वाक्य में जो है द्विकर्म क्रिया आ जाते हैं वाच्य में, पहला कर्म जो है क्रिया बन जाते हैं, दूसरा कर्म गौण कर्म के रूप में ही काम करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसका भी एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ पर इसका जो कर्मवाच्य रूप ये है कि ये तो कर्तृवाच्य है, इसका कर्मवाच्य ये है कि माँ से दूध बच्चे को पिलाया जाता है, माँ से दूध बच्चे को पिलाया जाता है। यहाँ पर जो दो कर्म है, बच्चा भी कर्म है, दूध भी कर्म है, तो हम वाच्य बदलते समय जो है पहला कर्म जो है कर्ता का रूप धारण करता है, दूसरा कर्म के रूप में ही बन जाते हैं। साधारण बोलचाल में या लिखने में कर्तृवाच्य का ही प्रयोग किया जाता है। हम साधारण तौर पर लिखते समय और कहते समय जो है कर्तृवाच्य का ही इस्तेमाल करता है। कर्मवाच्य का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी विशेष गुण की जरूरत हो, गुण विशेष की महत्ता प्रकट करनी हो। साधारण तौर पे जो है हम कर्तृवाच्य का ही प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग करता है जब हमें किसी गुण विशेष की महत्ता को प्रकट करना हो या कर्ता अज्ञात हो अथवा उसे जानबूझकर छिपाया जाता है। किसी गुण विशेष की महत्ता को प्रकट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कर्म अज्ञात हो या जानबूझकर उससे छिपाया जाता हो, उस समय ही हम
कर्मवाची का इस्तेमाल करते हैं। तो इस अवसर पर जो कर्मवाची का इस्तेमाल करते हैं उसका भी कुछ उदाहरण दिया हुआ है। जन साधारण को सूचित किया जाता है, किसी घोषणा हमें सुनाई जाती है तो इस प्रकार दिया जाता है, जन साधारण को यह सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, जन साधारण को सूचित किया जाता है। नियम भंग करने वालों को कड़ा दंड दिया जाएगा, नियम भंग करने वालों को कड़ा दंड सजा दिया जाएगा। इस प्रकार किसी विशेष घोषणा देते समय कर्ता अज्ञात हो तभी हम कर्मवाची का प्रयोग करते हैं, नहीं तो साधारण तौर पे हम कर्तृवाची का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस कक्षा में हमें ध्यान देने वाले 4 चीजें हैं। वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया का जो मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, यह बताना वाच्य है। क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है तो कर्तृवाच्य, कर्म है तो कर्मवाच्य, भाव है या क्रिया का अर्थ ही मुख्य है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने की रीति में यह है कि कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जा क्रिया के रूप लगाने से कर्मवाच्य बन जाते हैं। और साधारण तौर पर हम जो है कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं किसी गुण विशेष की महत्ता प्रकट करते समय मात्र हम कर्मवाच्य का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी वाक्य में एक से ज्यादा कर्म है तो पहला कर्म जो है कर्ता बन जाते हैं, दूसरा कर्म कर्म का काम ही कर लेते हैं। इतना ही है। आगे हमें जो है एक विभाजन भी पढ़ने को है, रीति के कारण क्रियाभेद, वो मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।